हेलो फ्रेंड्स, जॉय राइडर फिल्म में आपका स्वागत है। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं 25 स्मॉल कैप स्टॉक का एक पोर्टफोलियो 2024 के लिए, जो कि आपको इस साल बहुत अच्छा रिटर्न बना के देने में सक्षम है। स्मॉल कैप स्टॉक मतलब वो स्टॉक जिसका मार्केट कैप 1,000 से लेकर करके 10,000 करोड़ के बीच है। ये वो स्टॉक है जिसका रिजल्ट लगातार अच्छा आ रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास अवेलेबल है, डेट कंपनी के पास काफ़ी कम है, शेयर होल्डिंग बढ़िया है और फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले जो दो स्टॉक है वो आईटी सेक्टर से रिलेटेड है। देखिए, सेक्सॉफ्ट और केसॉफ्ट। सेक्सॉफ्ट और केसॉफ्ट दोनों आईटी का है। सेक्सॉफ्ट पुराना स्टॉक है, 2005 से ट्रेड कर रहा है, जबकि केसॉफ्ट 2020 में ही आया है और ये अभी 5 साल पूरा नहीं किया है। सेटअप की अगर बात करें तो 315 पे मिल रहा है, 3000 करोड़ का मार्केट कैप है और 5 सालों में देखिए 1000% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुका है, जबकि पिछले 1 साल में भी अगर बात करें तो 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। वहीं केस सॉल्ट्स की बात करें तो 20 में आया, मतलब अभी ज़्यादा नहीं हुआ है समय, अभी 3.5 साल हुआ है। 3.5 साल में देखिए 93 गुना पैसा कर दिया है, 9000% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिख रहा है। पिछले 1 साल में ही 190% का रिटर्न दिया है। अनबिलीवेबल रिटर्न बना के दिए हैं केसॉल्ट ने भी। दोनों स्टॉक का देखा जाए तो पी देखिए इसका 35 पे रीजनेबल है, इसका पी 47 है, अपेक्षाकृत थोड़ा सा हाई दिख रहा है। बट इसके रिजल्ट दोनों के देखिए, रिजल्ट एक्सीलेंट आ रहा है। जिस तरह से रिजल्ट दोनों दिखा रहा है ना, आगे आने वाले समय में ये कंपनी डिजर्व करती है, इससे आगे भी बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगा ये स्टॉक। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए बहुत ही कम, नहीं के बराबर है, यानी कि लोन कंपनी के पास बिल्कुल है ही नहीं। शेयर होल्डिंग बहुत ही अच्छा है। तो अगर देखा जाए तो दोनों स्टॉक सपोर्ट के पास भी मिल रहा है, तो ये दोनों स्टॉक काफ़ी बढ़िया है। लेकिन दोनों के साथ अगर एक चीज़ आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, अगर इसके साथ जाते हैं, तो ये देखिए एएसएम लिस्ट में है। स्टेज 4 में है, ये स्टेज 1 में है। एएसएम लिस्ट में अगर किसी को डाल दिया जाता है तो उसके ऊपर कई पाबंदियाँ लग जाती है, यानी कि वो उसमें जो मूवमेंट है थोड़ा रुक जाता है, वोलेटिलिटी जो है कम हो जाता है। स्टेज 4 मतलब होता है इस पे ज़्यादा पाबंदी है और इसमें कम पाबंदी होता है। ये स्टॉक भी स्टेज 4 में था, एएसएम स्टेज 4 में था, लेकिन धीरे-धीरे ये एएसएम 1 में आ गया है और कुछ समय बाद हो सकता है ये एएसएम लिस्ट से बाहर निकल जाए। इससे उम्मीद है कि जब ये बाहर निकलेगा ना एएसएम लिस्ट से, तो इसमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। और ये भी स्टॉक भी अभी तुरंत नहीं भागेगा क्योंकि एएसएम स्टेज 4 में है, बट आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न बना के ये देने में पूरा सक्षम है, तो इसको आप ज़रूर रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 स्टॉक केमिकल से रिलेटेड है। पहला है एफसीएल फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड और दूसरा है ज्योति रेजिन्स, जो कि फेविकोल बनाने वाली जो पीडीलाइट है उसका कंपटीटर है, छोटी बहुत ही छोटी कंपनी है उसके मुकाबले। और तीसरा है टीजीबी श्राक लिमिटेड, ये भी जो है केमिकल बनाती है। तीनों स्टॉक काफ़ी पुराना स्टॉक है। अगर तीनों की बात करें तो एफसीएल की पहले बात करें तो 5 साल में 700 गुना से भी 7 गुना पैसा कर दिया है, यानी 700% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में भी 39% का रिटर्न है, जो कि बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। और ज्योति रिजेंस देखिए, ज्योति रिजेंस तो पिछले 5 साल में 74 गुना पैसा कर दिया है, 74 टाइम्स, और 1 साल में 33% का, जबकि 1 साल से रुका हुआ है तब भी 33% का रिटर्न आपको बना के दे रहा है ये स्टॉक। जबकि स्मॉल कैप से हमारी जो अपेक्षा होता है 25% के लगभग अगर रिटर्न मिल रहा है स्मॉल कैप स्टॉक से, तो स्मॉल कैप एक तरह से सक्सेस माना जाएगा, हमारा सिलेक्शन सही माना जाएगा। जबकि ये सब जो स्टॉक है कमाल के रिटर्न देने में सक्षम है। अगर टीजीबी की बात करें, देखिए 5 साल में सिर्फ 192% का रिटर्न दिख रहा है, 1 साल में माइनस रिटर्न है नहीं, क्योंकि इसके रिजल्ट जो है अपेक्षाकृत उतने अच्छे आ नहीं रहे हैं। पिछले कुछ समय देखिए एवरेज रिजल्ट आ रहा है, बट ये कंपनी का मैनेजमेंट ने डिक्लेयर किया है कि हमारे रिजल्ट इसलिए अच्छे नहीं आ रहे हैं क्योंकि रॉ मटेरियल जो इनका थोड़ा कॉस्टली हो गया है। आगे आने वाले में उसके सुधरने की चांसेस है और फिर से रिजल्ट इसके अच्छे आएंगे। जब अच्छे आएंगे तो ये बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है, क्योंकि इसका पी देखिए मिट्टी के भाव में भी आपको मिल रहा है। 8 के पी पे चला गया, इससे नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, बट ऊपर जाकर के बहुत अच्छा रिटर्न आपको ज़रूर ये बना के देने में सक्षम दिख रहा है। बाकी देखें 34 का पी और ज्योति रीजन्स 30 का पी। बाकी अगर डेट देखें तो इसके ऊपर डेट नहीं है, इसके ऊपर भी डेट नहीं है। अगर इसकी बात करें तो इसके ऊपर थोड़ा-सा डेट है, नेग्लिजिबल ही है। तो डेट नहीं है कंपनी के पास। आरओसी देखिए कितना बढ़िया, आरओसी एंड आरओई देखिए तीनों स्टॉक का बढ़िया है और पी रेशियो भी काफ़ी बढ़िया है। अगर शेयर होल्डिंग देखिए तो तीनों में देखिए 50% से ऊपर प्रमोटर के पास है। तो ये सारे स्टॉक काफ़ी बढ़िया सिलेक्शन आपका हो सकता है। एफसीएल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास मिल रहा है, तो ये भी जब ऊपर जाएगा तो बहुत तेज़ ऊपर जाएगा। ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास मिल रहा है और ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास मिल रहा है। तो ये तीनों स्टॉक को आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगर बात किया जाए कैपिटल गुड्स से रिलेटेड कंपनी, 2 स्टॉक इसमें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सिल्चर टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफार्मर बनाने का काम करती है, बालू फोर्ज जो फोर्जिंग रिलेटेड बिज़नेस में है, जिसका उपयोग कि ऑटोमोबाइल और डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्री में होता है। अगर बात करें तो दोनों स्टॉक 5 साल से ज़्यादा समय से लिस्टेड है। सिल्चर टेक की बात करें तो बहुत ही कमाल का रिटर्न दिया है। 20 मतलब 21 गुना पैसा कर दिया है पिछले 5 सालों में। 1 साल में पिछले 1 साल में ही 500% के लगभग रिटर्न दिया है। अनबिलीवेबल जैसा एक तरह से रिटर्न इसका दिया है। बालू फोर्ज की बात करें तो 5 साल में 500% और पिछले 1 साल में देखिए 180% का लगभग रिटर्न दिया है। तो ये दोनों स्टॉक भी कमाल का स्टॉक है। उसके बावजूद देखिए ये 37 के पे मिला है सिल्चर टेक्नोलॉजी। तो 37 के पी पे मिल रहा है और ये 41 के पी मिल रहा है। तो सही फेयर पी पे अभी आपको मिल रहा है, ना सस्ता ना महँगा। आरओसी नारओई दोनों स्टॉक का बढ़िया है। डेट कंपनी के पास देखिए बिल्कुल नगण्य है दोनों में। अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग में दोनों में देखिए प्रमोटर के पास 50% से ऊपर शेयर होल्डिंग है, पब्लिक के पास 30% के लगभग है और दोनों कंपनी के रिजल्ट देखिए एक्सीलेंट, बहुत कमाल का रिजल्ट आ रहा है। एक्सीलेंट रिजल्ट मतलब हुआ कि इसके हर क्वार्टर में, हर साल में रिजल्ट इतने अच्छे आते हैं कि पिछले क्वार्टर को, पिछले साल को बीट कर देता है। कई क्वार्टर से ये सिलसिला चलते आ रहा है और दोनों स्टॉक देखिए एएसएम कैटेगरी में है, बट एएसएम स्टेज 1 में है, इसलिए ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, थोड़ी बहुत पाबंदियाँ इसके ऊपर है। तो ये दोनों स्टॉक भी काफ़ी अच्छा पिक हो सकता है। अगर नेक्स्ट बात करें ऑटो एंसिलरी से रिलेटेड स्टॉक जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड बिजनेस में है, पहला स्टॉक है शारदा मोटर और दूसरा है टालब्रो ऑटो। ये दोनों स्टॉक भी बहुत बढ़िया स्टॉक है। 5 साल से ज़्यादा अवधि हो चुके हैं। ये 5 साल में देखिए शारदा मोटर 380%, 1 साल में 80%। और अगर टालब्रो ऑटो की बात करें तो टालब्रो ऑटो देखिए 531% दिया हुआ है 5 सालों में। 1 साल में देखिए 169% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। बिल्कुल बहुत ही कमाल का रिटर्न बना के दे रहे हैं ये दोनों स्टॉक भी। 500-500% 5 साल में आराम से मिल जा रहे हैं। और देखिए पी देखिए, ये सिर्फ 16 के पी पे है, ये 25 के पी पे है। तो अब ये बहुत कम पी आपको यहाँ दिख रहा है, जबकि इसके दोनों जो स्टॉक है इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो ये दोनों बहुत ऊपर जाने की क्षमता रखते हैं। डेट देखिए नगण्य है, शेयर होल्डिंग देखिए 73% प्रमोटर के पास है, यहाँ भी 58% है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत, फाइनेंशियली दिक्कत दिख नहीं रही है। देखिए शारदा मोटर सपोर्ट के पास मिल रहा है, पी भी इसका लो है। अगर इसका देखिए टाल ब्रोड तो ये भी सपोर्ट के पास मिल रहा है, बट इसके साथ एक थोड़ा सा रिस्क ये है कि ये एएसएम स्टेज 4 में है, यानी कि इसमें बहुत बड़ा मूवमेंट अभी आपको नहीं दिखेगा। बट आने वाले समय में ये भी बहुत अच्छा रिटर्न बना के देने में सक्षम है स्टॉक। नेक्स्ट 2 स्टॉक एफएमसीजी से रिलेटेड है। एफएमसीजी देखिए ऐसा सेक्टर है जो कि एवरग्रीन सेक्टर है, हमेशा इनका कंजम्पशन डिमांड बना रहता है। पहला स्टॉक है दावत जो कि राइस वाले बिजनेस में है मेन रूप से, और दूसरा है एसकेएम एग प्रो जो कि एग से रिलेटेड बिजनेस करता है। दोनों स्टॉक का देश और विदेश में बहुत डिमांड है। अगर बात करें दोनों स्टॉक ये 5 साल से पुराने समय से लिस्टेड है। 5 सालों में 420% का दावत ने रिटर्न दिया है, 1 साल में 74% और एसकेएम एग प्रो ने 5 सालों में 532% रिटर्न दिया है, 1 साल में 173% का रिटर्न दिया है। दोनों स्टॉक को पिक करने का एक और स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि एक तो रिज़ल्ट लगातार अच्छे आ रहे हैं दोनों के, कमाल का रिज़ल्ट दिखा रहा है। दोनों का पी देखिए उसके बावजूद, रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, सब चीज़ अच्छे आ रहे हैं, उसके बाद भी पी देखिए सिर्फ़ 12 और 8, यानी मिट्टी के भाव अभी भी इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में ये बहुत अच्छा रिटर्न बना के देने में एकदम पूरा-पूरा सक्षम है ये दोनों स्टॉक। शेयर होल्डिंग भी बढ़िया है और डेट भी देखिए नगण्य के बराबर है। तो ये स्टॉक देखिए देखिए सपोर्ट के पास मिल रहा है। ये भी स्टॉक सपोर्ट के पास मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास मिल रहा है। बट ये देखिए एसकेएम एक प्रोडक्ट जो है वो एएसएम लिस्ट में है, स्टेज 1 में है, इसलिए ज़्यादा टेंशन की बात यहाँ भी नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ग्रीन एनर्जी, ये तो कमाल का सेक्टर है। ये वो सेक्टर है जो नया सेक्टर है, बट इतना लाइमलाइट में रहने वाला सेक्टर है कि हर आदमी इसके पीछे भाग रहा है। इसलिए इससे रिलेटेड स्टॉक जो होंगे वहाँ पे आपको एक चीज़ ज़रूर नोट करिए, पी हाई मिलेगा। हाई पी मिलेगा देखिए 45 और 65, 2 स्टॉक मैं आपके सामने रख रहा हूँ। केपीआई ग्रीन और बारी रिन्यूएबल एनर्जी, दोनों का बिज़नेस अलग-अलग है। ये जो है सोलर पैनल बनाने का काम करती है, ये सोलर पैनल जो बन गया तो उसको लगाने का काम करती है, यानी कि सोलर पार्क स्थापित करती है ये कंपनी केपीआई ग्रीन, जबकि ये सोलर पैनल बनाती है। ये दोनों इस सेक्टर के स्टॉक में पी जहाँ हाई मिलेगा वहीं रिटर्न बिल्कुल अनबिलीवेबल मिलेगा। ये दोनों स्टॉक की अगर बात करें देखिए रिटर्न 5 साल हुए नहीं है। इसके 2021 में ही आया है, मतलब
ढाई साल में देखिए 23 गुना पैसा को कर दिया है। 1 साल में ही 200% से ऊपर रिटर्न दिया है। अनबिलीवेबल। अगर बारी रिन्यूएबल की बात करें तो 5 सालों में देखिए 19,000% यानी 190 गुना पैसा कर दिया है। पिछले 1 साल में ही 600% की रिटर्न दिया है। तो ये इस तरह के रिटर्न यहाँ आश्चर्यजनक दिखेगा बिल्कुल। और पी भी हाई दिखेगा। अब देखिए दोनों स्टॉक काफ़ी बढ़िया है फाइनेंशियली। आरओसी एंड आरओई देखिए बहुत कमाल का है। डेट कंपनी के पास ज़्यादा है नहीं। और अगर बात करें शेयर होल्डिंग तो 50% से ऊपर देखिए केपीआई ग्रीन में इनका है। और बारी न्यूट्रल देखिए 74% इनके प्रमोटर के पास है। बट केपीआई ग्रीन में एक चीज़ थोड़ा सा रिस्की ये है कि जो ये 53% प्रमोटर के पास है, इसमें से 45% जो है ना, ये प्लेस्ड है, यानी कि ये गिरवी में रखा हुआ है ये अपना शेयर ने। लेकिन इस ये जो है ये अभी नहीं रखा है, ये पिछले काफ़ी समय से इनका जो है ना प्लेस्ड होल्डिंग चल रहा है। उसके बावजूद ये इतना गुना रिटर्न बना के दिया है, यानी कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। इसके बावजूद कंपनी लगातार रिटर्न बना के देने में सक्षम है, तो आगे भी बना के देगा, ऐसी इसकी पूरी विश्वास है। क्योंकि ये सेक्टर ही ऐसा है। अगर बात करें बारी रिन्यूएबल का तो एक चीज़ यहाँ भी ध्यान नोट करने वाली बात है कि ये एएसएम लिस्ट में है, वो भी स्टेज 4 में है, तो बहुत बड़ी मूवमेंट यहाँ भी अभी आपको तुरंत नहीं दिखेगा, बट आने वाले समय में ज़रूर बढ़िया रिटर्न बना के देने में सक्षम है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन और रियलिटी सेक्टर। ये 2 ऐसे सेक्टर हैं इंफ्रा से रिलेटेड है। इसमें 3 स्टॉक मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, एजी इंफ्रा, एजीआई इंफ्रा और स्टाइलम इंडस्ट्रीज। अगर तीनों स्टॉक की बात करें तो तीनों देखिए, ये दोनों स्टॉक तो 18 और 15 में आए, बट ये न्यू स्टॉक है, 5 साल अभी हुए नहीं है। तो इन दोनों स्टॉक की बात करें तो 5 सालों के 380%। और ये एजीआई तो 5 सालों में 1100% का रिटर्न दिया है, क्योंकि एजीआई जो है इसके रिजल्ट एकदम सुपर डुपर रिजल्ट आ रहे हैं, लगातार सुपर डुपर रिजल्ट दिखा रहा है। यही कारण है कि रिटर्न भी ये बहुत ही बढ़िया अपने सेक्टर के बाकी स्टॉक के मुकाबले बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना दिया है। 1 साल में भी पैसा 100% से ऊपर। एजी इंफ्रा भी देखिएगा तो 1 साल में 42%। और अगर स्टालिन इंडस्ट्री की बात करें तो ये अभी 21 में आया है, तो ज़्यादा समय अभी हुए नहीं है। तो अभी 2.5 साल इसके भी लगभग हुए हैं। 2.5 साल में रिटर्न बना के दिया नहीं, सिर्फ 27% का है। लेकिन 1 साल में 49% रिटर्न बना के दिया है ये स्टॉक। ये स्टॉक काफ़ी अच्छा पोटेंशियल इसका अभी भागा नहीं है, बट ये भागने के चांस दिख रहा है। देखिए ये पी देखिए सिर्फ 11 के पी पे है, 22 के पी और 25 के पी। तो तीनों स्टॉक का पी काफ़ी बढ़िया फेयर वैल्यू पे आपको मिल रहा है। एच इंफ्रा तो लो पी पे आपको अवेलेबल है। आरओसी भी काफ़ी बढ़िया है तीनों स्टॉक का। डेट देखिए बहुत ही नेग्लिजिबल। स्टार इंडस्ट्री के पास डेट तो है ही नहीं, डेट फ्री कंपनी है। अगर बात करें शेयर होल्डर देखिए 74% प्रमोटर के पास, यहाँ 72%, यहाँ भी 54% प्रमोटर के पास है। एफ आई डी आई भी यहाँ इसमें मौजूद है। ये स्टार्लिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा रिटर्न बना के भले नहीं दिया हो, बट ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है। अब यहाँ से नीचे जाने के चांस कम दिख रहा है, बट ऊपर जाने के पूरे चांस इसमें दिख रहा है। एजीएल देखिए एएसएम लिस्ट में है स्टेज 1 में, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आयरन और स्टील सेक्टर। इसमें 3 स्टॉक है, बीनस पाइप जो स्टील की पाइप बनाने का काम करती है, सेट इंड लिमिटेड और स्टील कास्ट। तो ये 3 स्टॉक है। तीनों स्टॉक देखेंगे तो बिल्कुल न्यू स्टॉक है। 2022 में ये भी आया है, 22 में भी आया है। तीनों स्टॉक 2022 में आया है, मतलब 1 से 2 साल के बीच का ही समय हुआ है तीनों स्टॉक का। लेकिन रिटर्न देखिए बीनस पाइप तब से लेकर करके 300% का रिटर्न दे चुका है, पिछले 1 साल में 95%। अब ये देखेंगे अगर सेट इंडेक्स का तो एक 100% से ऊपर ये भी रिटर्न दे चुका है, 100% से ऊपर ये भी रिटर्न दे चुका था। 1-2 साल ही हुए आए हुए, बट तीनों स्टॉक ने 1 साल के अंदर बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिया है, यानी कि कहें कि जब से आया तब से लगातार रिटर्न बना के दे रहा है। अगर पी की बात करें तो 46 के पी पे मिल रहा है बीनस पाइप, ये तो 5 के पी पे मिल रहा है, बिल्कुल मिट्टी के भाव में आपको मिल रहा है ये स्टॉक। और ये 18 के पी पे मिल रहा है, ये भी फेयर वैल्यू कर सकते हैं। डेट देखिए इसके पास डेट फ्री स्टॉक है, इसमें थोड़ी बहुत डेट है, इसमें थोड़ी बहुत डेट बट लेकिन नेग्लिजिबल है। आरओसी देखेंगे वो भी बढ़िया है। अगर शेयर होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए शेयर होल्डिंग 50% से थोड़ा सा कम है, बट पब्लिक के पास देखिए सिर्फ 38% है। एफ आई डी आई यहाँ पे सारे मौजूद हैं। यहाँ पे 50% से ऊपर प्रमोटर के पास है, यहाँ भी 50% से, यहाँ पे थोड़ा सा 50% से ऊपर होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट उतना अभी थोड़ा इसमें शेयर होल्डिंग तो है, थोड़ा सा वीक दिख रहा है। बट बाकी पैमानों पे कमाल का स्टॉक है। रिजल्ट देखिए बहुत ही शानदार इसका आ रहा है, एक्सीलेंट रिजल्ट है और पी भी काफ़ी कम है, इसलिए रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। तो इसके अगर बात करें इसके भी देखिए रिजल्ट देखिए एक्सीलेंट आ रहा है पिछले कई क्वार्टर से। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे भी अवेलेबल है, ये भी सपोर्ट पे है अवेलेबल। अगर देखेंगे तो इसका पी देखिए सिर्फ 5 की, यानी कि वेरी लो पी पे मिल रहा है, बहुत ही सस्ता स्टॉक हो चुका है। ये भी लो पी पे है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हर चीज़ के पैमाने पे हमने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। तीनों स्टॉक बेहतर है, आपको जो अच्छा लगेगा उसको आप कंसीडर
कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें पेपर और प्लास्टिक प्रोडक्ट। पहला स्टॉक है किंगफा जो कि प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती है। दूसरा स्टॉक है बेस्ट कोस्ट जो कि पेपर बनाने का काम करती है। ये दोनों स्टॉक पुराने स्टॉक है, मतलब 5 साल से ऊपर हो गया। 5 साल में देखिए ये किंगफा 200% रिटर्न दिया है, बट अभी ये स्टॉक काफ़ी अच्छा मूवमेंट करने लगा है। 60% का रिटर्न पिछले 1 साल में दे चुका है। अगर इसकी बात करें तो ये देखिए 196% 5 साल में दिया है, बट पिछले 1 साल में 52% का रिटर्न दिया है। ये भी स्टॉक अपने सेक्टर में ये ऐसा सेक्टर है इसकी डिमांड कम होती है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको एक्सपेक्टेड होता नहीं है, बट उसमें सेक्टर के हिसाब से अच्छा रिटर्न ये भी बना के दे रहा है। और पी देखिए सिर्फ 5 के पी पे अवेलेबल है, ये भी 21 के पी पे अवेलेबल है। बाकी डेट देखिए कंपनी के पास नगण्य के बराबर है। अगर प्रमोटर होल्डिंग देखिए तो शेयर होल्डिंग भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। तो ये दोनों स्टॉक देखिए ये भी सपोर्ट के पास अवेलेबल है, ये भी सपोर्ट के पास अवेलेबल है। तो ये दोनों स्टॉक भी आप जिसका भी रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हेल्थ केयर और एग्रोकेमिकल। इंदिरा मेडको ये जो हेल्थ केयर का स्टॉक है, और वेस्ट एग्रो जो है ये एग्रोकेमिकल बनाती है। एग्रोकेमिकल या पेस्टिसाइड्स एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक है, और ये अगर दोनों देखा जाए तो ये देखिए ये तो नया स्टॉक है बिल्कुल। एक जब से आया है 2021 से सिर्फ 58% रिटर्न दिया है। 1 साल में तो माइनस का रिटर्न है, बट फिर भी इसको सिलेक्ट करने का कारण ये है कि ये बहुत ही मिट्टी के भाव एक तरह से कह सकते हैं 9 के पी पे चला गया, वेरी लो पी, और अब ये जो है सपोर्ट के पास खड़ा है। यहाँ से ये ऊपर जाने के चांसेस इसके हैं, और रिजल्ट इसके भी अच्छे आ रहे हैं। लगातार अच्छे नहीं आ रहे, बट इसके भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, इसलिए इसको सेलेक्ट करने किया है। इसमें शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो 50% प्रमोटर के पास है, पब्लिक के पास सिर्फ 38% है। एफआईडीआई भी मौजूद है इतने छोटे स्टॉक में, तो इसलिए ये स्टॉक भी बढ़िया है। रिटर्न भले बहुत अच्छा बना के अभी नहीं दिया है, लेकिन जितना सस्ता ये हो गया ना, आगे रिटर्न बना करके दे सकता है। ये भी स्टॉक सस्ता ही है, सिर्फ 15 के पी पे है। बाकी चीज़ें इसका भी देखिए डेट इसके पास भी नहीं के बराबर है, और एक शेयर होल्डिंग देखिए इसका 51% प्रमोटर के पास है, यहाँ भी डीआई यहाँ भी आ गए हैं। तो ये भी दोनों स्टॉक भी आप जरूर कर सकते हैं, अपने सेक्टर के हिसाब से रिटर्न जो है ठीक ठाक ये भी दे रहे हैं। लास्ट दो स्टॉक जो है वो है, पहला है शेयर इंडिया जो कि फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ये स्टॉक देखिए 2020 में ही आया, 5 साल इसके भी नहीं हुआ है, लेकिन रिटर्न देखिए 1600% का रिटर्न दे चुका है तब से आया है जब से, और पिछले 1 साल में भी 60% का रिटर्न दिया है। बावजूद अभी ये 15 के पी पे मिल रहा है। बाकी सारी चीज़ें स्टॉक का बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा सा एक नेगेटिव ये है कि ये जो है ना प्रमोटर के पास 51% है, जिसमें से 47% प्लेज्ड है, यानी गिरवी रखा हुआ है शेयर। लेकिन इस प्लेज्ड अभी नहीं है, प्लेज्ड काफ़ी समय से है। उसके बावजूद ये 5 सालों में देखिए 5 साल में जब से आया तब से 3 साल में ही 1600% का रिटर्न दिया है इसके साथ। तो ये इसका इम्पैक्ट इस पे ख़त्म हो जाएगा, एक तरह से मतलब नेग्लिजिबल है। ये उसके बावजूद अगर स्टॉक लगातार रिजल्ट अच्छे दिखाएगी, जो कि लगातार दिखा रही है, तो ये स्टॉक भी जिस तरह से 15 के पीए पे अवेलेबल है, आगे बहुत अच्छा रिटर्न बना के देने में पूरी तरह से सक्षम है। नेक्स्ट स्टॉक आईएफजीएल रिफ्रैक्टरी लिमिटेड, ये तो कमाल का स्टॉक है। बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट आ रहे हैं, जितने अच्छे इसके रिजल्ट आ रहे हैं उस तरह से ये भागा नहीं है स्टॉक। सिर्फ 5 साल में देखिए 240%, एक साल में पिछला 2 साल 1 साल में 200% का रिटर्न दिया है। यानी पिछले 1 साल से ये इसमें मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। मूवमेंट अभी ये स्टार्ट हुआ है तो दूर तक जाएगी। ये स्टॉक अभी अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। 24 के पी पे मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में देखिए कमाल का है, और ये भी सपोर्ट के पास मिल रहा है। बट एक चीज़ है, ये भी एएसएम लिस्ट में है, तो थोड़ा सा इसमें मूवमेंट जो है लेट आपको दिख सकता है। ये 25 स्मॉल कैप स्टॉक था जो आपके सामने रख रहे हैं। 25 में से आपको जो अच्छा लग रहा है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्टॉक है, अलग अलग सेक्टर का है। अपने अपने सेक्टर के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बढ़िया ये क्वालिटी स्टॉक है। तो चलिए, ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।